हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हाथरस की बेटी से गैंगरेप की वारदात की जांच के लिए योगी सरकार ने जो एसआईटी बनवाई थी उसकी रिपोर्ट आज आ सकती है। यूपी के गृह सचिव भगवान स्वरूप की अध्यक्षता में बनी एसआईटी में 3 सदस्य हैं। एसआईटी ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट 2 अक्टूबर को सौंपी थी, जिसके आधार पर हाथरस के तत्कालीन एसपी विक्रांत वीर समेत 5 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच के लिए एसआईटी बनाते समय ऐलान किया था कि इस हफ्ते इसकी रिपोर्ट आएगी। हाथरस की बेटी से बेरहमी के मामले में यूपी सरकार ने एक हफ्ते पहले जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी बनाई थी उसकी रिपोर्ट आज आ सकती है। एक हफ्ते की छानबीन के बाद आज एसआईटी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। रिपोर्ट सौंपने से पहले मंगलवार को एसआईटी एक बार फिर पीड़ित के घर पहुंची। पीड़ित के परिवार से मिलने के बाद एसआईटी ने उस जगह का भी मुआयना किया जहाँ पीड़ित की चिता जलाई गयी थी। 29 सितंबर को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में पीड़ित की मौत और उसी रात आनन फानन में तमाम नियम कानून को ताक पर रखकर उसके अंतिम संस्कार के बाद न सिर्फ हाथरस बल्कि पूरे देश में वहां के पुलिस प्रशासन को लेकर जबरदस्त गुस्सा फैला था, जिसके बाद 30 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी ने एसआईटी बनाने का ऐलान किया। यूपी के गृह सचिव भगवान स्वरूप को एसआईटी का प्रमुख बनाया गया। एसआईटी में डीआईजी चंद्र प्रकाश और आईपीएस पूनम को सदस्य बनाया गया। एसआईटी को 7 दिनों में अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा गया। जांच का आदेश मिलने के बाद एसआईटी 30 सितंबर की रात को ही हाथरस पहुंच गई और 1 अक्टूबर को पहली बार एसआईटी की टीम हाथरस के पीड़ित परिवार से पूछताछ करने के लिए पहुंची। इसके बाद लगातार एसआईटी मामले की छानबीन करने में लगी है। न सिर्फ पीड़ित परिवार बल्कि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा केस से जुड़े तमाम लोगों से लगातार पूछताछ की गई। लोगों ने प्रारंभिक जो जांच करनी थी वो जांच स्टार्ट कर दी। अब इसमें थोड़ा समय लगेगा और जो हमारी रिपोर्ट होगी वो हम लोग शासन को जो है निर्धारित समय सीमा में हम लोग दे देंगे। अपनी शुरुआती रिपोर्ट 2 अक्टूबर को सौंप चुकी है। शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर 5 पुलिस वालों को सस्पेंड किया जा चुका है। सस्पेंड होने वाले में हाथरस के तत्कालीन एसपी विक्रांत वीर भी शामिल हैं। अब एसआईटी की रिपोर्ट हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार पर कार्रवाई की वजह बन सकती है, क्योंकि इस मामले में डीएम पर सबसे ज्यादा आरोप लगे हैं। रात के अंधेरे में पीड़ित के अंतिम संस्कार को लेकर उसके परिवार को धमकाने तक डीएम सबसे ज्यादा विवादों में रहे हैं, लेकिन डीएम पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मुझे लगता है कि डीएम का जो एसआईटी की रिपोर्ट होगी और उसमें यदि डीएम दोषी पाए जाएंगे तो जरूर हटाए जाएंगे। मतलब मुझे लगता है कि डीएम ने वो फैमिली को लेकर ये अंतिम संस्कार करने की आवश्यकता थी, वो जिम्मेदारी डीएम की थी और डीएम उधर थे तो उनकी जिम्मेदारी थी। वैसे तो एसआईटी की रिपोर्ट आने से पहले हाथरस केस एक अलग रूप भी ले चुका है। अब हाथरस केस के बहाने जातीय दंगे फैलाने की साजिश की बात सामने आई है। पीएफआई से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। विदेशी फंडिंग की जांच के लिए ईडी की एंट्री हो चुकी है। एसआईटी की रिपोर्ट से इन साजिशों का भी खुलासा हो सकता है। हाथरस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। इस मामले को लेकर यूपी सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने 3 सवाल पूछे हैं। वहीं यूपी सरकार ने बिना किसी मांग के हलफनामा दाखिल कर अपना पक्ष भी अदालत के सामने रखा है। हाथरस कांड से सुप्रीम कोर्ट सन्न। 35 पन्नों में सरकार का डैमेज कंट्रोल। योगी सरकार से कोर्ट के 3 सवाल। हाथरस केस में जिस हैवानियत की वजह से पूरे देश में गुस्सा है, उसने सुप्रीम कोर्ट को भी सन्न कर दिया है। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए देश के चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े ने कहा कि ये मामला असाधारण और हैरान करने वाला है। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए यूपी सरकार से 3 सवालों का जवाब मांगा है। पीड़ित परिवार और गवाहों को किस तरह की सुरक्षा दी गई है? क्या पीड़ित परिवार ने अपने लिए वकील नियुक्त कर लिया है? इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामला किस स्थिति में है? ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने मैटर को नेक्स्ट वीक के लिए पोस्ट कर दिया है कि इन तीनों चीज़ों पर कन्फाइन करके एफिडेविट फाइल किया जाए।
यूपी सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के सवालों का जवाब देने के लिए 2 दिनों का समय मांगा, लेकिन इस सुनवाई के दौरान उन्होंने बिना मांगे हलफनामा भी दाखिल कर दिया। हलफनामे में 14 सितंबर यानी वारदात के दिन से लेकर अब तक उठाए गए कदमों को यूपी सरकार ने सही ठहराया। रात के वक्त अंतिम संस्कार को लेकर दलीलें भी दी गई हैं। हलफनामे में कहा गया है कि खुफिया इनपुट मिले थे कि 30 सितंबर की सुबह लाखों की तादाद में प्रदर्शनकारी जुटने वाले हैं। प्रदर्शनकारियों के जमा होने की सूरत में हिंसा हो सकती थी। अयोध्या बाबरी केस को लेकर फैसले की वजह से भी जिले में हाई अलर्ट था। इन वजहों को आधार बनाकर प्रशासन ने रात में अंतिम संस्कार को सही ठहराया। हलफनामे में यूपी सरकार ने कहा कि दिल्ली के अस्पताल से पीड़ित का शव हाथरस लाते वक्त भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद ने पुलिस का रास्ता रोका। रात 2:30 बजे तक पीड़ित का शव उसके परिवार के पास रखा गया। यूपी सरकार ने अलीगढ़ के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज और आगरा के फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट के हवाले से ये दावा भी किया कि पीड़ित के साथ रेप का कोई सबूत नहीं मिला। यूपी सरकार के मुताबिक पीड़ित ने 2 बार अपने बयान बदले। 14 सितंबर को अपने पहले बयान में पीड़ित ने सिर्फ गला दबाकर मारने की कोशिश का जिक्र किया। 19 सितंबर को पीड़ित ने अपना बयान बदला और अपने साथ छेड़खानी की भी बात कही। 22 सितंबर को पीड़ित ने फिर बयान बदलते हुए कहा कि 4 आरोपियों ने उसके साथ गैंग रेप किया। यूपी सरकार ने हाथरस कांड के नाम पर सोशल मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कुछ हिस्से और राजनीतिक पार्टियों की तरफ से जाति हिंसा फैलाने की कोशिश भी हलफनामे में कही है। यूपी सरकार के मुताबिक मॉर्फ की गई तस्वीरों को हाथरस की पीड़ित युवती की तस्वीर बताकर सोशल मीडिया पर फैलाया गया। सीएम योगी की मॉर्फ तस्वीरों का सहारा लेकर दुष्प्रचार किया गया कि उनके निर्देशों पर रात में अंतिम संस्कार किया गया। सीएम योगी को जातिवादी करार देने के लिए गलत बातें सोशल मीडिया पर फैलाई गई। लेकिन यूपी सरकार के हलफनामे में साजिश के पीछे पीएफआई की भूमिका का जिक्र नहीं किया गया है। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की है कि वो अपनी तरफ से जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दे और खुद जांच की निगरानी करे। हालांकि पीड़ित परिवार को सीबीआई की जांच पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। सीबीआई पर अविश्वास क्यों है आपका? सब कुछ तो उन्हीं का है, सिस्टम सब कुछ उन्हीं का है। एसआईटी टीम है, सीबीआई है, सब कुछ सिस्टम उन्हीं का है। हम लोगों को कैसे भरोसा होगा, आप बताइए? विश्वास कर सकते हैं? जो पूरे सिस्टम ने उसको पूरा मोड़ ही बदल के रख दिया कि ना तो बॉडी देखने दी। अगर उन्हें डर किस बात का था जो हम लोगों को चेहरा नहीं दिखाया उनका। उधर अदालत के कड़े रुख के बाद हाथरस प्रशासन ने पीड़ित परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी है। उनके घर की सुरक्षार्थ 1.5 सेक्शन पीएसी परमानेंटली वहाँ पे कैंप कर रही है और 24 घंटे वो वहाँ पे ड्यूटी देते हैं। इसके अतिरिक्त 3 एसएचओ तथा 1 डिप्टी एसपी रैंक का अधिकारी वहां की सुरक्षा का प्रभारी बनाया गया है। हाथरस की घटना को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी जनहित याचिका दाखिल की गई है। हाईकोर्ट में सुनवाई कल होगी।